Okay, so very good morning everyone. Quickly ask if anyone having any doubts till now whatever we have learned. अभी तक का जो भी पढ़ाई हुआ है उससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछें. हम लोग ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 का मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस किया था. तो मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था. तो वहां तक अगर किसी को कुछ है तो आप जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखें मैसेज में, और कोई भी अगर एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज से भी अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो. अदरवाइज वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डिफरेंस. इसको अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन. So find the difference between means you have to do the subtraction of time, right? So question number 7, 8. Question number 8, everyone take out. Up to question number 7 we have discussed yesterday only. So ME of chapter number 11 we are doing. चैप्टर नंबर ME का 11, चैप्टर नंबर 11 का ME हम लोग कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 आज डिस्कस करेंगे, विच इज रिलेटेड टू फाइंड द डिफरेंस. यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है डिफरेंस निकालने का कि आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो दैट यू नीड टू फाइंड आउट by checking which number is less and which number is greater. ये आपको आइडेंटिफाई करना है ये देख के. तो हम लोग आवर्स जिसमें ज्यादा रहेगा उसी के साथ जो मिनट का वैल्यू है वो भी लेंगे, ठीक है. कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि आवर्स के साथ एक आवर्स के साथ दूसरा जो मिनट का वैल्यू है वो भी एक्सचेंज कर देते हैं, तो वो नहीं करेंगे. जैसे कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज 25 आवर्स 12 मिनट, 25 hours 12 minute, and another one is 45 hours 13 minute, 45 hours 13 minute and 45 hours 13 minutes. ओके, तो यहां पे जब भी हम लोग वैल्यू लेंगे, अगर 45 को पहले लिख रहे हैं तो ये इसके साथ जो मिनट है उसको भी लिखेंगे. ऐसा नहीं कि आवर्स मैंने यहां से लिया मिनट यहां से लिया, ठीक है, वैसा नहीं करना है. अगर आप आवर्स इसको लिख रहे हैं क्योंकि दिस इज ग्रेटर, 45 इज ग्रेटर देन 25, सो वी नीड टू राइट 45 फर्स्ट. सो इफ यू आर राइटिंग 45 you have to write 13 also with that. Okay, so we are doing subtraction. So let us solve this, let us do the subtraction. So we'll write hours and minute like this. So hours we have 45, so you will write 45. With 45 we have 13 minute, and then hours we have 25, and with 25 we have 12 minutes. So we'll do the subtraction now. यहाँ पे अगर मिनट जो है ये हम लोग का स्मॉल रहता है तो हम लोग ने पढ़ा था कि यहां से 60 कैरी लेके इसमें ऐड करके फिर डिफरेंस निकालना है, ठीक है. तो जब भी कैरी लोगे यहां से कैरी 1 नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ 1 इट विल कम, यहां से सब्ट्रैक्ट तो 1 ही होगा, एक ही सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन यहां पे ऐड कितना होगा 60, बिकॉज 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट. तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसीलिए यहां से एक सब्ट्रैक्ट करके यहां पे 60 ऐड करेंगे और इसके साथ ऐड करके जो होगा उसको फाइनली लिखेंगे एंड देन वी विल डू द सब्ट्रैक्शन, राइट. तो यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 1 1 0. ओके, सो 0 0 5 5 0, 2 plus 2 is 4. तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कमिंग 20 hours and 1 minute. ओके, सो 20 घंटा और 1 मिनट. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 hours and 1 minute. Okay, so what about the rest of all? Are you all able to see the board or not? बाकी सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है? Clear picture not coming.
बाकी सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं बताएं? ओके, सो कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, मे बी ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी एरर। सो जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज यू चेंज योर प्लेस एंड कम टू ए प्लेस वेयर इन द नेटवर्क कनेक्टिविटी इज देयर। क्योंकि मैं देख रहा हूं ज्यादातर स्टूडेंट देख पा रहे हैं, तो ये मैं मान सकता हूं कि कुछ स्टूडेंट जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। और ये मानते हुए आप अपना प्लेस चेंज करके एक बार चेक करें। अभी भी बोर्ड नहीं दिख रहा है किसी को? No, my network to connectivity is okay. So you once check from your side. Okay, not any problem. You just manage with that. Otherwise, अगर ज़्यादा problem होता है, then let me know. This will be uploaded in YouTube and then your my class pocket study also. So अगर ज़्यादा problem होता है तो बता सकते हो. Otherwise, we can manage. ओके, ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो बताना, मैसेज करना, क्योंकि यहां से तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो ये समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। लेट अस सी वन मोर रिलेटेड टू द सब्ट्रैक्शन रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। So we are discussing about question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे दो वैल्यू दिया हुआ है 30 मिनट 45 सेकेंड्स। ओके, यहां पे जो क्वेश्चन है सेकंड का 30 मिनट्स 45 सेकेंड्स 30 minutes 45 seconds and 25 minutes 55 seconds. 25 minutes and 55 seconds. You have to find the difference of these two value. ये दो वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। So quickly tell me how we can do the difference. Which number we have to subtract from which number? Which is the greatest one? Here you can see 30 is greater than 25. So हम लोग 30 मिनट और इसके साथ जो भी सेकंड है इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हमने मिनट लिखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेकंड लिखा। मिनट में हमारा 30 है, सेकंड में हमारा 45 है, और यहाँ पे मिनट में 25 है, और यहाँ पे सेकंड में 55 है। अब हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको फिर से रीअरेंज करके करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो दिस इज 45 एंड दिस इज 55 विच इज लेस देन दैट, ये कम है, ठीक है। तो आप इसको और अगर इजीली करना चाहोगे तो ये बोल सकते हो कि यहाँ पे हम लोग 6 कैरी लेते हैं, लेकिन समझने के लिए 60 इज द बेटर ऑप्शन। तो यहां से अभी हम लोग 1 माइनस करेंगे। अगर यहां से 1 मिनट माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें 60 सेकेंड ऐड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 1 माइनस करते हैं तो जो न्यू फॉर्मेशन होगा मिनट का हमारा, यहाँ पे हम जो न्यू फॉर्म होगा उसको लिखते हैं। मिनट का 29 मिनट हो जाएगा, एंड सेकेंड का हम लोग का हो जाएगा 60 प्लस 45 इज इक्वल टू हाउ मच? 6 प्लस 4 इज 10, 105, राइट। सो ये सेकेंड में हम लोग का जो हो जाएगा 105 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 25 ही रहेगा, यहाँ पे 55 ही रहेगा। तो अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं सब्ट्रैक्ट करके। 5 - 5 इज 0, 5 + 5 इज 10। ओके, तो यहां पे हो जाएगा 5 + 4 इज 9। ओके, एंड यहां पे 2 - 2 इज 0, सो 4 मिनट एंड 50 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट एंड 50 सेकेंड। 4 मिनट एंड 50 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना यही है कि हमने यहां से 1 सब्ट्रैक्ट करके 60 कैसे ऐड किया। ठीक है, 1 जब हमने कैरी लिया इसका मतलब हमने 60 सेकेंड जो है वो कैरी लिया। ठीक है, व्हाट अबाउट नाउ, जिसको प्रॉब्लम हो रहा था अभी वीडियो क्लियर आ रहा है? Whoever was facing problem, what about now? Are you getting or not? अभी आ रही है कि नहीं? ओके ओके, नाइस। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया? ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया? यहां पे समझने का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। हम सब्ट्रैक्शन वाला सारा बना रहे हैं इसीलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर फिर भी कोई किसी को समझ में नहीं आता है तो आप एक बार पूछ लेना। सभी क्लास वर्क को नोट करना अपना कॉपी में। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, विच इज you have to find the difference of 19 minutes 20 seconds. So 19 minutes 20 seconds and 15 minutes 45 seconds. 15 minutes 25 seconds. तो यहां पे अगर आप देखोगे 19 इज ग्रेटर देन 15 तो हम लोग ये दोनों वैल्यू को लेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे मिनट लिख लिया, यहां पे सेकेंड लिख लिया। मिनट के पास हमारा 19 है, सेकेंड के पास हमारा 20 है, और यहां पे मिनट के पास हमारा 15 है और 25 है। तो यहां पे 25 ग्रेटर है 20 से, तो हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहां से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, -1, और यहां पे मैंने 60 ऐड कर दिया। तो हमारा जो नया डिफरेंस मिलेगा वो यहां पे 19 से 1 माइनस हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा हमारा मिनट में, और सेकेंड में हम लोग का हो जाएगा 20 + 60 इज 80, और नीचे का एज इट इज रहेगा तो 15 एंड 25। अब हम लोग जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और चेक करेंगे। सो 5 + 5 इज 10। ओके, सो दिस विल बी 7, so 5 6 7, so 5 + 2 is 7, so here it will be 5 + 3 is 8. Okay, so 3 and 1 - 1 is 0, so 3 minute and 55 seconds. So answer will be 3 minutes and 55 seconds. Okay, तो इसमें भी हमने वही किया, मिनट से 60 सेकेंड्स हमने कैरी लिया, जस्ट 1 सब्ट्रैक्टेड एंड 60 एडेड। So 1 subtracted from minute, that means 19, it become 18, and 60 added in 20, that becomes 80. तो ये सब्ट्रैक्शन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा आगे का क्लासेस में भी है। ठीक है, 3 minutes 55 40 सेकेंड्स कैसे हुआ? किस किस का 40 सेकेंड्स आया?
40 सेकेंड्स कैसे आ गया? 25 है ना, 40 सेकेंड्स कैसे होगा बताओ? 55 होगा ना। चेक कर लें सभी एक बार, जिसका भी 40 आया है। तो यहां पे इस तरह से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 9, 10 और 11 भी हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे। 9, 10 एंड 11 आर द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द calculations of time only. So let us see how we can do. आई होप सभी नोट कर रहे हैं। जो भी क्लास वर्क हो रहा है, आई कैन आस्क टू एनीवन टू सेंड। किसी को भी मैं कभी भी बोल सकता हूं क्लास वर्क भेजने के लिए, तो कोई भी मिस नहीं करेंगे, हर रोज का नोट करके रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पहले समझते हैं क्वेश्चन को। व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग? एन एरोप्लेन लीव्स दिल्ली एट 21:40 आवर्स। तो 21:40 आवर्स में ये लीव्स कर रहा है दिल्ली से। शो लीव्स दिल्ली एट 21:40 आवर्स। तो इसको मैंने नोट कर लिया। इट रीचेज मुंबई एट 23:50 आवर्स। रीचेज मुंबई। इस तरह का क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको समझाया हुआ है इस चैप्टर में। 23:50 आवर्स। तो रात का 9:40 में, मीन्स 21:40 में दिल्ली से एक जो ट्रेन है या फ्लाइट है, एरोप्लेन है, वो छोड़ रही है। और यहां दिल्ली से छोड़ने के बाद वो मुंबई पहुंच रहा है 23:50 में, मतलब रात का 11:50 में। तो अब आपको ये निकालना है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच मुंबई। सो ये निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो, टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच मुंबई वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, एंड आफ्टर देन वी विल डू द सब्ट्रैक्शन हियर। सो लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन। बट सब्ट्रैक्शन हम लोग किस नंबर से करेंगे? जो बाद वाला वैल्यू है, बाद वाला टाइम है, दैट वी विल राइट फर्स्ट। शो 23:50 एंड 21:40। बट यहां पे भी सेम केस है कि हाँ, बट सेम के यहां पे सब्ट्रैक्शन में हम लोग को कैरी नहीं लेना है, इजी है। सो लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन। सो 0, 4 + 1 is 5, 1 + 2 is 3, 2 - 2 is 0. So आप देख सकते हो 2 hours 10 minutes. So it takes 2 hours 10 minutes to reach Mumbai. तो आप यहां पे लिख सकते हो ऐसी लैंग्वेज में, to find how long does it takes, we have to find the difference. Therefore, after finding the difference, you are getting it will take, therefore it takes 2 hours 2 घंटा और 10 मिनट्स। तो 2 घंटा 10 मिनट टोटल टाइम इनको लग रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। Suraj, please change your place and check the network connectivity. We'll upload the videos also so that whatever you are not able to see, you can see it later on also if any network disturbance is there. Okay, तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है। We have just done the subtraction, subtracted the time, after time
from the before time, that's all. 2 hours 10 minutes, जो भी टाइम रहेगा उसको सब्ट्रैक्शन करना है, that's all. Moving to the next question, which is question number 10. Let us see how we can solve question number 10. Written everyone this question, then I can erase the board. सभी जल्दी जल्दी नोट कर लें. So सब्ट्रैक्शन ही किया है, नथिंग एल्स. बाकी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिखोगे, लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट इज रिलेटेड टू द, दिस इज रिलेटेड टू द कैलेंडर. आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है फ्रॉम रिपब्लिक डे टू द चिल्ड्रंस डे इन ईयर 2010. जो इसका कैलेंडर दिया हुआ है वो 2010 का कैलेंडर दिया हुआ है. तो अब रिपब्लिक डे से लेकर के चिल्ड्रंस डे तक आपको डेज निकालना है. So in which day the Republic Days we celebrate? Quickly tell me. Republic Day to Children's Day. So दोनों डे बताइए सभी. सबसे पहले कि when we celebrate Republic Day and when we celebrate Children's Day. जल्दी से बताएं सभी इन मैसेज. हम लोग रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं और चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? I am not asking the answer. I am asking when we celebrate Republic Day and when we celebrate Children's Day. हम लोग रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं और चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? यस, 26 जनवरी रिपब्लिक डे एंड चिल्ड्रंस डे. व्हाट अबाउट चिल्ड्रंस डे? एग्जैक्टली 26 जनवरी रिपब्लिक डे. एंड व्हाट अबाउट चिल्ड्रंस डे? चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं बताइए? November, exactly. So that means it is asking to find out the total number of days from 26th of January to 14th of नवंबर. तो ये दो डेट का जो टोटल टाइमिंग है वो निकालना है. नंबर ऑफ डेज फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड होगा. तो ये हमने इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया था कैसे निकालना है. हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले नवंबर मंथ जो होता है वो कितना दिन का होता है. तो नवंबर से नहीं, हम लोग कैलकुलेट करेंगे जनवरी से ही. जनवरी हम लोग का कितने दिन का होता है? सो एवरीवन नोज जनवरी इज ऑफ 31 डेज, राइट? 31 दिन का होता है. आपका कैलेंडर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग कैलेंडर का यूज कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि ईच मंथ, एक एक महीना में कितना डेज होता है. सो नंबर ऑफ डेज इन जनवरी. तो जनवरी में कितना टोटल डेज होगा ये आप पहले देखेंगे. 26 से लेकर के हमें 31 तक देखना है. तो 31 माइनस 26 प्लस 1 करेंगे क्योंकि 26 ऑल्सो इंक्लूड करना है हमें, ठीक है? या तो एक याद रखना कि जो भी डेट दिया हुआ रहता है उससे एक कम हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो 26 से माइनस करेंगे 31 तो हो जाएगा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा. तो 6 डेज होगा 26 को मिला करके, 26 को लेकर के 26, 27, 28, 29, 30, 31. तो 6 डेज है जनवरी में. 6 डेज, 6 दिन है. यहां पे ध्यान ये रखना है कि यू हैव टू इंक्लूड 26 जनवरी ऑल्सो एंड टोटल नंबर ऑफ डेज इन जनवरी इज इक्वल टू 6 days. So in this way total number of days in the month of February. So फरवरी में हम लोग का कितना होगा? टोटल 30 डेज हो जाएगा. और
ये नॉर्मली 28 या 29 डेज का होता है, तो यहाँ पे 2010 का लेने के लिए बोला है तो हम लोग 28 डेज लेंगे, ठीक है। तो 28 डेज लेंगे क्योंकि फरवरी 2010 का कैलेंडर से पूछा गया है, दैट इज ऑफ 28 डेज। आगे हम लोग करते हैं मार्च। सो नंबर ऑफ डेज इन मार्च। सो मार्च कितना दिन का है, 31 का होना चाहिए, तो 31 डेज। मार्च में हम लोग का 31 डेज आ गया। फिर अप्रैल, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में हम लोग का कितना दिन है, अप्रैल में हो जाएगा 30 डेज, सो 30। उसी तरह से हम लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का 14 डेज ऐड करेंगे, ठीक है। तो अप्रैल का हो गया, अप्रैल के बाद मई का हो जाएगा 31। ओके, नंबर ऑफ डेज इन मई 31। उसके बाद नंबर ऑफ डेज इन जून। जून में हम लोग का कितना दिन हो जाएगा, 30 डेज। ओके, उसी तरह से जून के बाद जुलाई आएगा, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो जुलाई में हो जाएगा तो हमारा जुलाई में हो जाएगा 31 दिन, 31 डेज, 31 डेज। उसी तरह से अगस्त का देखेंगे। सो नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में हम लोग का कितना दिन का है, 31 है। उसके बाद 31 ही है। जुलाई और अगस्त कंटिन्यूअसली 31 डेज का है, सो 31 डेज। अगस्त के बाद हम लोग का आता है सितंबर, अक्टूबर। सितंबर हम लोग का है 30 डेज का, और अक्टूबर जो है वो 31 का है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम लोग को मिटाना पड़ेगा या तो ऊपर लिखना पड़ेगा। सितंबर में हम लोग का हो जाएगा, सितंबर में हम लोग का हो जाएगा 30 डेज, और अक्टूबर में हो जाएगा हम लोग का 31 डेज। अक्टूबर में हो जाएगा 31 डेज, एंड नवंबर का हम लोग का 14 डेज लेना है, ठीक है। एंड नवंबर का 14 डेज लेना है। शो नवंबर का टिल 14th है, शो नवंबर 14। तो अब आप लोग जब ये सारा ऐड करेंगे तो जो भी टोटल सम आएगा, दैट मच ऑफ डेज विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इसको ऐड कर लेंगे आप लोग, जितना टोटल नंबर ऑफ डेज आएगा, टोटल जितना सम आएगा, दैट मच ऑफ नंबर ऑफ डेज विल बी देयर फ्रॉम रिपब्लिक डे टू चिल्ड्रंस डे। ओके, तो इस तरह से बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग कोशिश करोगे, और बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, 293 आएगा आई थिंक टोटल सम, सो देख लेना। ओके, थैंक यू।